हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसी रही छुट्टियां? आई थिंक बड़ी अच्छी स्पेंड हो रही होंगी। तो अभी आप लोग रेडी हो स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर 2 डेज आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं। तो जब स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो हमें अपने पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन लेना है। आज हम 10th क्लास के लिए लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड इसको लेकर आ रहे हैं आपके साथ में। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, चैप्टर को पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे, समरी भी पढ़ी होगी, बट फिर भी हम इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आर यू रेडी? यस। सो a letter to God. First of all, beta, who wrote this letter? Who wrote this lesson? G.L. Prentice wrote this letter. Yeah, wrote this lesson. It means the name of the lesson is A Letter to God, and the name of the writer is G.L. Now again फिर से देखो, A Letter to God written by G.L. Prentice. ओके, चलो हम लेसन का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ सभी को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, देयर इज अ फार्मर। यहाँ पे एक फार्मर की स्टोरी है, और वो फार्मर कौन है बेटा? लैंचो। लैंचो नाम का फार्मर है हमारे पास। और ये जो लैंचो है, ये कैसा है बेटा? एक हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्कर मीन्स बेटा बहुत ज्यादा काम करने वाला। लाइक एज जैसे हम लोग बोल देते हैं ऑक्स। हम ऑक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्स जो होता है वो बहुत हार्ड वर्क करता है। खेत में हल जोतना है, फसल को जो है पहले टाइम पे बेटा उसको निकालने का काम करते थे। तो ये सब चीजें जो है इसमें यूज होती थी, तो उस चीज के लिए ऑक्स का यूज होता था। इसीलिए यहाँ पे लैंचो जो है फार्मर, इसको भी क्या बोला गया है? एज एन ऑक्स बोला गया है। आज हम अब आपको एक बात बताते हैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हुए, कि लैंचो का यहाँ पे कंपेयर किया गया है। लैंचो को यहाँ पे क्या बोला गया है? कि वो एज एन ऑक्स काम कर रहा था। इट मीन्स हार्ड वर्कर था, खेतों में बहुत ज्यादा काम करता था। आगे हम देखते हैं। लैंचो के सबसे पहले बेटा जो सन थे, बेटे थे इसके, वो कौन कौन? इनके जो बच्चे थे वो कहाँ थे, क्या करते थे बेटा, वो सुनो। सबसे पहले इसके जो बड़े बच्चे थे, ये कहें कि जो बड़े बच्चे एल्डर, वो क्या कर रहे थे? वो फार्मिंग का काम, इट मीन्स खेत में काम कर रहे थे। और जो स्मॉलर था, वो क्या कर रहा था बेटा? प्लेइंग, खेल रहा था। इसकी जो फार्मर की वाइफ थी, वो क्या कर रही थी बेटा? डिनर, या ये कहें सपर, ठीक है, इट मीन्स रात का खाना। वो क्या कर रही थी बेटा? रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी। और लैंचो क्या कर रहा था? लैंचो जो है वो बैठा हुआ था, क्योंकि इसकी जो फील्ड थे इसके, उनमें जो क्रॉप थी वो किस चीज की थी बेटा? कॉर्न की। और पूरी तरह से क्या थी ये क्रॉप? राइप, पकी हुई थी पूरी तरह से। ये फसल पकी हुई थी, बहुत अच्छी फसल थी इसकी। इसको क्या उम्मीद थी, क्या होप थी कि इस बार जो है वो मेरी क्रॉप बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होगी। तो जैसे आपको भी बताया, जब हमारी क्रॉप होती है वो जब पक जाती है और उस पर अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए होते हैं पूरी तरह से, तो हम लोग भी एक होप लगा के चलते हैं कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी, हम इसको बहुत अच्छे से बेचेंगे, हमारे पास एक इनकम का सोर्स होगा। लाइक दैट सेम एज लैंचो की भी फीलिंग थी। लेकिन लैंचो को पता था कि उसकी क्रॉप को और भी अच्छा होने के लिए एक चीज की नीड है, और वो सिंगल थिंग क्या थी? शावर, यानी लाइट रेन। बेटा शावर का मतलब आप समझते हो ना? वैसे शावर क्या होता है? जैसे आप बाथरूम में शावर यूज करते हो, उसमें क्या है? हल्की हल्की ड्रॉप्स, बारीक बारीक बूंदे गिरती हैं। इन द सेम वे वो क्या कह रहा था? कि लाइट रेन होनी चाहिए, हल्की बारिश, ताकि उसकी फसल बहुत अच्छे से पके और उसको अच्छी इनकम हो। बट होता क्या है? वो देख रहा होता है किस तरफ? टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। किसकी तरफ देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्यों देख रहा है बेटा? क्योंकि उसको पता था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर उसको क्लाउड्स नजर आएंगे तो इट मीन्स रेन होगी, और रेन होगी तो भाई उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। दैट्स वाई वो कंटिन्यू किस तरफ देख रहा था बेटा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ।
उसकी वाइफ बोलती है खाना तैयार हो गया है, बट इतनी देर में क्या हो जाता है, डार्क क्लाउड आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त वाले डार्क क्लाउड्स, पूरी तरह से काले काले बादल घिर जाते हैं आसमान में। और जब वो डार्क क्लाउड्स आते हैं, बड़ा खुश होता है लैंचो, खुशी के मारे नाचने लगता है, बोले बारिश होगी अब तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। होता क्या है, पहले हल्की बूंदे होती है, लैंचो क्या करता है, बाहर जाता है, बाहर जाके क्या करता है, ऐसे अपनी बॉडी पे जो बारिश की बूंदे हैं उनको फील करता है, बहुत हैप्पी महसूस करता है। लेकिन क्या होता है, जो ये लाइट रेन थी, जो हल्की ड्रॉप्स थी, जिनको वो क्या कंपेयर कर रहा था कि अगर वो स्मॉल ड्रॉप्स हैं तो उनको तो वो क्या कर रहा था 5 सेंट, ठीक है, और जो बिग ड्रॉप थी उनको क्या कर रहा था 10 सेंट। ये बेटा उसकी करेंसी थी सेंट, लाइक जैसा रुपीज हमारी करेंसी इंडियन, हमारी इंडियन हमारी इंडियन जो सिक्के होते हैं, आपको पता है 5 का सिक्का छोटा होता है, 10 का उससे बड़ा होता है। इन द सेम वे स्मॉल जो हमारी ड्रॉप्स थी बेटा, यहाँ पे जो हमने 5 सेंट और 10 सेंट बोला, जैसे हमारे इंडियन सिक्के होते हैं छोटे, वैसे ये अमेरिका में छोटे सिक्के होते हैं। वैसे तो हमारा रुपीज होता है, नोट होता है बड़ा तो, लेकिन छोटे में हम सिक्के 5 और 10 के यूज करते हैं ना, 5 10 के। इन द सेम वे उनका अमेरिकन जो सिक्का होता है वो 5 और 10 सेंट होता है। वैसे उनकी जो करेंसी होती है वो पैसोस में थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेसन, वहां पे जो बड़ा जो करेंसी का नोट था वो पैसोस में, और स्मॉल में 5 और 10 सेंट। तो बेटा वो जो इनको कंपेयर कर रहा था अभी तक 5 और 10 सेंट, लेकिन अब वो क्या होता है, वो किसमें टर्न हो जाती है, ये जो स्मॉल और बिग ड्रॉप्स थी ये हेल स्टॉर्म में, हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म का मतलब समझते हो, ओलावृष्टि, यानी इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओलावृष्टि को आपको पता है, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि का मतलब होता है कि उसमें तूफान भी, बारिश भी, और जो अपने ओले होते हैं वो भी गिर रहे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से हेल स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप थी वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, रुइन, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी जो ये कॉर्न थी, जो क्रॉप थी, वो क्या हो गई, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, फिनिश, खत्म हो गई। अब जब किसी की फसल खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, सैड हो गया, लैंचो उदास हो गया, बहुत ज्यादा सैड था, पूरी रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात भर उसने सब क्या सोचा बेटा, पूरी रात भर वो सोचता रहा कि मेरी हेल्प कौन करेगा, मैं मेरी फैमिली को कहां से खिलाऊंगा, मेरी फैमिली के लिए अरेंजमेंट कहां से करूंगा। जब वो ये चीज सोच रहा था, तभी उसके माइंड में एक सिंगल होप आती है, और वो सिंगल होप क्या थी बेटा, गॉड। क्या थी वो सिंगल होप, गॉड, कि मेरी हेल्प कौन करेगा, गॉड करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम हर तरीके से, हर तरफ से निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, तब हम किसको याद करते हैं, गॉड को। तो इसने भी किसको याद किया, गॉड को, कि गॉड जो है वो ही मेरी हेल्प करेगा। अब क्योंकि उसकी वाइफ ने भी उसको क्या समझाया था, उसकी वाइफ ने बोला था कि भगवान ने हमें यहाँ पे धरती पे भेजा है तो वो हमारे खाने का अरेंजमेंट भी करेगा। सेम इन द वे, कैसे, जैसे आपने सुना होगा गांव में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमारे, क्या कहते हैं, बोले चौंच दिया तो चुगा भी देगा। इट मीन्स हमें भगवान ने भेजा है तो हमारे खाने का अरेंजमेंट भी वो ही करेगा, चाहे कैसे भी करे। तो इसने क्या किया, गॉड से हेल्प लेने के लिए इसने एक लेटर लिखा। अच्छा आप एक चीज बताइए, हेल स्टॉर्म कब आया था, हेल स्टॉर्म का डे आपको पता होना चाहिए, वो आया था हमारे पास सैटरडे को, और नेक्स्ट डे क्या था, संडे। तो उसने क्या किया, लेटर कौन से दिन राइट किया बेटा, संडे को, और लेटर राइट करके वो उसको ड्रॉप करने कहा गया, मेल बॉक्स, जो कि कहां पे था उनका लेटर बॉक्स, सिटी में, टाउन में, नियरेस्ट टाउन में, वो वहां पे जाता है और वो नियरेस्ट टाउन में जाता है और वहां पे क्या करता है, उसको लेटर को ड्रॉप कर देता है लेटर बॉक्स में। अब ड्रॉप कर दिया, तो जब हम किसी को लेटर डाल देते हैं बेटा, आजकल तो लेटर हम लोग लिखते ही नहीं है,
क्योंकि आजकल हमारे पास फोन आ गए हैं, ईमेल है, वैसे मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे बेटा हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा होता था? लेटर का होता था, और हम लोग लेटर राइट करते थे। उसने गॉड को भी लेटर लिख दिया। अब जब लेटर लिख के उसने मेल बॉक्स में डाला तो निकालने के लिए कौन आएगा? पोस्टमैन। कौन आएगा बेटा? पोस्टमैन। पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला और हंसते हुए किसके पास गया? पोस्ट मास्टर। क्योंकि बेटा पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो वहां पे ये कहें कि हाईएस्ट अथॉरिटी, वो कौन होते हैं? पोस्ट मास्टर। उसके पास लेके गया कौन? पोस्टमैन। और कैसे गया उसके पास लेते? देखो सर कैसा एड्रेस आया है, आज तक मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? ऐसा एड्रेस नहीं देखा जिसपे सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, और वो क्या है? ओनली गॉड। अब जब उसने देखा तो पोस्ट मास्टर भी एक बार तो हंसने लग गया। उसने भी सोचा कि वाह क्या एड्रेस है, बट इन सम सेकेंड्स he turned serious. No, it's not good. उसने कहा कि नहीं, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। चलो कोई नहीं, उसने गॉड के पास लेटर लिखा, हम उसको ओपन करते देखते क्या लिखा है। उसने जैसे ही लेटर को ओपन किया, सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा, उसने तो सोचा ये था कि उसने लेटर लिखा है तो लेटर का रिप्लाई कर देंगे, बट उसको एक लेटर यानी पेपर और पेन, ठीक है, पेपर और पेन के अलावा भी नीड थी, और वो नीड किसकी थी बेटा? 100 पैसोज की नीड थी। उसने गॉड को लिखा, क्या लिखा? कि गॉड मेरी पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, और आपको भी पता है कि मेरी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए और नेक्स्ट जो फसल मैं बोऊंगा, काटूंगा, निकालूंगा, तब तक के लिए मुझे अपना खर्च चलाने के लिए 100 पैसोज की नीड है, और वो आपको भेजना है। गॉड को लेटर लिख दिया। अब उसने सोचा क्या करे। एज ए चैरिटी, यानी उसने उसकी हेल्प के तौर पे पोस्ट मास्टर ने अपने जितने भी पोस्टमैन थे वहां पे, जितने भी अधिकारी थे, साथ में कोलिग्स थे, उन सबको लिया, साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, यानी जो भी नॉन पर्सन थे सबसे एज ए चैरिटी के तौर पे उसने कलेक्शन की। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अनेबल टू कलेक्ट 100 पैसोस। बट उसने कितने पैसोस कलेक्ट किए? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मीन्स 70 पैसोस उसने कलेक्ट कर लिए। उसने क्या किया? एनवेलप में डाला 70 पैसोस को, एनवेलप को पेस्ट किया, उसके ऊपर बाहर एड्रेस मेंशन किया लेंचो का, और उसको रख दिया। नेक्स्ट संडे लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में और पता करता है कि क्या मेरा लेटर आया हुआ है। पोस्टमैन उसको दे देता है, बोले ये लीजिए आपका लेटर। और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था? कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा था कि उसके कौन से रिएक्शंस होते हैं, उसके फेस पे क्या रिएक्शन मिलेगा, कैसे वो आंसर देगा। जैसे ही उसने वो एनवेलप ओपन किया, नोटों को काउंट किया, ये क्या, मैंने तो 100 पैसोस बोला था, बट ये तो 70 पैसोस है। गॉड कुड नेवर मिस्टेक। गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि मुझे एक पेपर मिलेगा, विंडो पे जाके, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस होता है उस पे एक विंडो होती है, उस विंडो पे जाके उसने बोला मुझे पेपर पेन मिलेगा। उसने कहा जी। पेपर पेन दे दिया, लिया पेपर पेन, उस पे लेटर लिखा। कैसे लिखा? कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, आपको पता है कि मुझे मेरी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए मुझे 100 पैसोस की नीड है, आप मुझे 100 पैसोस सेंड करते, लेकिन यहाँ तो मुझे 70 पैसोस मिला है। मुझे पता है आप मिस्टेक नहीं कर सकते, मुझे पता है कि मेरे पैसे किसने लिए हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। क्या बोला इनको? बंच ऑफ क्रूक्स। क्या है ये? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये ठग हैं, लुटेरे हैं, ये लुटेरों का ग्रुप है। इन्होंने ही मेरे पैसे आपसे लिए होंगे जो आपने भेजे उनमें से। अब की बार ना मुझे ऐसे पैसे मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? इस तरीके से मत भेजना, लेटर में की
थ्रू जो है या बॉक्स के थ्रू आप उसमें लेटर में एनवेलप में डाल के भेज रहे हो, ऐसे मेरे पास पैसे मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेजो। जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी 70 मिल गया, फिर भी कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 30 पैसोज भी मुझे सेंड करो, गॉड से कहता है। और कैसे? बिल्कुल हक के साथ में, क्योंकि उसको तो लगता है गॉड ने भेजे, उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने एज ए चैरिटी के तौर पे, हेल्प के तौर पे तुम्हें दिया है। बट वो उससे डिमांड करता है, और जिन एम्प्लॉयज ने उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो भी एम्प्लॉयज थे, उन्होंने उनको उसने उल्टा क्या बोला यहाँ पे, बंच ऑफ क्रूक्स। बेटे यहाँ पे जो ये आपकी कंडीशन है, सिचुएशन, इसमें एक आपके पास फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है बेटा? आयरनी। आयरनी में क्या होता है? रियलिटी डिफरेंट और सिचुएशन अलग। इट मीन्स यहाँ पे उन्होंने तो चैरिटी की थी, अच्छा काम किया, बट उनको रिवार्ड में क्या मिला? बंच ऑफ क्रूक्स। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है बेटा? आयरन। सो ये हमारे लेसन की स्टोरी थी। सो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप मेरे इस स्टोरी वाले लेसन को, या ये कहें इस स्टोरी को, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, सो दैट मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो अपलोड। ओके, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई कमी नजर आती है या आपको कहीं कोई फॉल्ट दिखता है, तो बेटा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, सो दैट मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में उसको इम्प्रूव कर सकूं। ओके, बाय बाय।